हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं, बल्कि जितना भी पैसा आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए लेकर आते हैं उसे भी आप जीरो करके ही जाते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग करते हैं जिससे कि आपका पैसा नहीं बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग में और आपका लगाया हुआ पूरा का पूरा पैसा आप जीरो कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि हमारा पैसा नहीं बन पाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और जितना भी पैसा हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए लेकर आते हैं उस सारे के सारे पैसे को हम जीरो कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 4 बड़ी बड़ी गलतियां बताई है जो कि आप लोग करते हैं। आप लोग अगर एक नए ट्रेडर है, आप लोग अगर एक नए ऑप्शन ट्रेडर है तो आप लोग हजारों गलतियां करते होंगे, लेकिन जो पुराने ऑप्शन ट्रेडर हैं उन्हें पता है कि भैया ये गलतियां है बड़ी बड़ी, अगर मैं इन्हें दोहराऊंगा तो मेरा पैसा होगा जीरो। इसके बावजूद वो ये सारी गलतियां करते हैं। यानी कि दोस्तों, ये गलतियां ऐसी है कि आप थिंक भी कर लो ना, आप सोच भी लो, एक दिन पहले ठान भी लो ना मजबूती से कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, उसके बावजूद आप वो गलतियां करेंगे, आप वापस से वो गलतियां करेंगे। क्योंकि मार्केट जो होता है ना, वो हमारे दिमाग के साथ खेलता है, वो हमारे दिमाग को ही घुमा देता है, वो हमारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भैया ये गलतियां मुझे करनी है। मार्केट हमारे दिमाग के साथ खेलता है, वो हमसे जानबूझकर वो गलतियां करवाता है ताकि हमारा पैसा जीरो हो। क्योंकि मार्केट को चाहिए क्या, मार्केट हमें घुमाता है, मार्केट हमें घुमाकर हमारा पूरा पैसा छीनना चाहता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को मजबूती के साथ बैठे हो ना पकड़कर कि भैया मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, तो आप मार्केट से जीत जाओगे और आप कभी भी अपना पैसा जीरो नहीं करोगे, बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर ही जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो चारों गलतियां बता देता हूं कि आप कौन सी 4 गलतियां करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आती है वो है, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो आपका बैंक अकाउंट होता है, जो कि आपका लिंक होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट होता है जिससे आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। तो आपका जो बैंक अकाउंट लिंक होता है ना, उसमें आप अपना पूरा पैसा जमा रखते हैं। आपके पास जितना भी सेविंग होता है ना पैसा, आपके पास मान लीजिए 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, 10,000 है, जितना भी पैसा आपका सेविंग होता है ना, वो पूरा का पूरा पैसा आप बैंक अकाउंट में रखते हैं। कौन से वाले में? जो आपका लिंक होता है डीमेट अकाउंट के साथ। तो ऐसी कंडीशन में आप करते क्या है, आपका पूरा पैसा उसी अकाउंट के अंदर है। जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहता है, आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहता है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग उस पर हावी हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया, आपने पहला कोई भी ऑप्शन बाय किया, उसमें आपको हो गया लॉस, तो आप क्या करते हैं, आपका जितना भी पैसा होता है ना आपके बैंक अकाउंट में, वो पूरा का पूरा आप ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसका आधा आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यानी कि जितना भी आपका बैंक अकाउंट में पैसा होता है, आपका सेविंग होता है, उसको या तो आधा कर लेते हैं ट्रांसफ़र या फिर पूरा करते हैं, और फिर आप दूसरा ऑप्शन बाय करते हैं। उसमें भी जब लॉस होता है ना, तो बचा हुआ जितना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है उसे भी आप वापस से अपने डीमेट अकाउंट में डाल लेते हैं कि भैया मुझे तो मेरा लॉस रिकवर करना है, मुझे तो जितना पैसा मैंने मुझे मार्केट को दिया है वो पैसा मुझे वापस चाहिए। तो आप उसे भी वापस से अपने डीमेट अकाउंट में डाल लेते हैं और फिर से लॉस करते हैं, और आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाता है और आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। दोस्तों, आपने भी ऐसी गलती की होगी जब भी आप एक नए ट्रेडर थे, या फिर अब भी काफ़ी सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। अपने जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें पूरा का पूरा सेविंग पैसा उसी में ऐड रखते हैं, और जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बार बार उसमें से फंड डालते रहते हैं। लॉस किया फिर से फंड डाला, लॉस किया फिर से फंड डाला। तो ऐसा कर करके वो अपना पूरा सेविंग पैसे को जीरो कर लेते हैं और अपने पूरे पैसे को जीरो कर लेते हैं। उनके पास पैसा ही नहीं बचता है इसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये होती है कि जिस भी अकाउंट को आप लिंक करें डीमेट अकाउंट के साथ, उसमें केवल इतना पैसा रखें जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चाहिए। मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है डीमेट अकाउंट के साथ, तो इसे खाली रखिए। मैं तो कहता हूँ इसे खाली रखिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि हाँ भैया आज मुझे 6,000 रुपये चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो किसी दूसरे अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र कीजिए 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद अपने डीमेट अकाउंट में इन्हें ऐड कीजिए। 6,000 रुपये आपने ऐड कर लिए, इसके बाद इस जो बैंक अकाउंट में है ना वो 0 रुपये रह गए, यानी इसमें कुछ भी पैसा नहीं है। तो आप अगर इमरजेंसी में आपको लगेगा ना कि भैया अच्छा ट्रेड बन रहा है, मैं अपना लॉस भी रिकवर कर लूँगा, काफ़ी अच्छा पैसा कमा लूँगा, तो आप फंड को ऐड नहीं कर पाएंगे। समझ गए दोस्तों, आप फंड ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें तो जीरो हो गया बैलेंस, दूसरे अकाउंट में पड़ा है आपका बैलेंस। तो दूसरे अकाउंट से कैसे डालोगे आप, उसमें उससे निकालोगे फिर उसमें डालोगे, तो इस कंडीशन में आप बच जाते हो बड़े लॉस से और आपका पूरा पैसा जीरो नहीं होता है, आपका पूरा सेविंग पैसा जीरो नहीं होता है।
तो दोस्तों पहली गलती तो आपकी ये हो गई कि हमेशा जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है ना डीमेट अकाउंट से, उसे हमेशा खाली रखिए। उसमें केवल इतना पैसा रखिए जितनी ज़रूरत है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आज के लिए, ठीक है। और आज कोई भी एक्स्ट्रा फंड आप ऐड मत कीजिए। और जो दूसरी गलती करते हैं ज़्यादातर लोग, वो होता है एवरेज करना। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई भी एक ऑप्शन बाय किया, मान लीजिए कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, लेकिन क्या होता है मार्केट चला जाता है नीचे 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 नीचे। आपका जो पैसा आपने मान लीजिए LTP 100 रुपये पर बाय की, वो रह जाती है 50। फिर आप क्या सोचते हैं कि अरे यार मार्केट तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, मैं ऐसा करता हूँ इसे एवरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं बाय करता हूँ, अभी ऊपर जाएगा ना तो ये इससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा, तो मैं करता हूँ इसे एवरेज। तो वो 50 रुपये की LTP पर फिर से एक लोट बाय करता है, उसके पास अब हो जाता है 2 लोट, ठीक है। और उसका एवरेज जो होता है ना 50 रुपये की LTP, पहले 100 रुपये एवरेज था, अब 50 की LTP पर खरीदे तो अब हो गया 75 का एवरेज। तो वो सोचता है भैया 50 पर मार्केट चल रहा है, 75 पर एवरेज हो गया, यानी कि एवरेज मैंने ठीक कर लिया। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 125 तक तो जाएगा, तो मुझे 50 पॉइंट का बेनिफिट देकर जाएगा। लेकिन क्या होता है मार्केट वापस से नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है और ये 50 से भी और नीचे हो जाता है, ये 25 ही रह जाता है। तो दोस्तों जो आपकी एवरेज करने की जो गलती होती है ना, उसे कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आप लोग सोचते भैया मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, अब क्या ही नीचे जाएगा, मैं यहाँ पर एक लोट और बाय कर लेता हूँ और इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे होगा प्रॉफिट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो मार्केट वापस से नीचे ही आता जाता है, नीचे ही आता जाता है, और आप एवरेज भी करते जाते हैं ना तो वो आपके पैसे को जीरो करके छोड़ देता है। समझ गए दोस्तों, वो आपके पैसे को, पूरे पैसे को आपके को जीरो कर देता है और आप सोचते हैं भैया एवरेज कर लेता हूँ, एवरेज करने से मेरा जो पैसा है वो लगभग बराबर हो जाएगा और जब भी प्रॉफिट होगा तो डबल प्रॉफिट होगा, तो मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। तो जितने भी नए ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो हमेशा एवरेज करते हैं कि भैया काफ़ी नीचे आ गया, एक लॉट और बाय कर लेता है, वो एवरेज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी भी एवरेज करने की कोशिश मत कीजिए। मान लीजिए आपने कोई भी ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन बाय किया, वो काफ़ी नीचे आ गया तो इसे एवरेज मत कीजिए, बल्कि अपने सौदे को कट कर दीजिए। 50 पर आ गया तो अपने सौदे को यहाँ पर कट कीजिए और पुट ऑप्शन बाय कीजिए, क्योंकि मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वो भैया नीचे ही जाएगा, वो ऊपर जाने वाला नहीं है। यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो ये 50 से 100 जरूर पहुँच सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन में 50 पर आ गया उसके बाद एवरेज कर रहे हैं तो ये वापस ऊपर जाने की मत सोचिए, ये नीचे ही आएगा। समझ गए दोस्तों, तो एवरेज मत कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी आपकी गलती होती है आपके पैसे को जीरो करने की, वो होती है एवरेज करना, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी आपको एवरेज नहीं करना है अपने ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी होती है गलती, वो होती है SL नहीं लगाना। दोस्तों काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो SL लगाता हूँ, SL लगाता हूँ। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, जो 1 साल से ट्रेडिंग करते हैं या फिर 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि SL लगाते ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि मार्केट हमारे साथ गेम खेलता है, मार्केट हमारे दिमाग के साथ गेम खेलता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आएगा, आपके SL को खाएगा, उसके बाद वापस से ऊपर जाएगा और इतना ऊपर जाएगा कि आपके टारगेट को अचीव कर देगा, आपके पैसे को दोगुना कर देगा। फिर आप क्या सोचते हैं कि अरे यार SL नहीं लगाता तो मेरा सौदा यहाँ पर कट नहीं होता और मेरा पैसा डबल हो जाता। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये लगाकर कोई भी कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, आपने SL लगाया 4,000 रुपये पर, 20% का SL लगाया, मार्केट नीचे आया 4,000 रुपये तक आया, उसके बाद 3,800 तक आया, आपका सौदा कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने SL लगाया था, आपका सौदा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, मार्केट आपके साथ चीट करता है, आपको धोखा देने की कोशिश करता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है। वो यहाँ तक आता है, आपके SL को हिट किया, फिर वो ऊपर जाता है और ऊपर इतना जाता है कि 4,000 रुपये का वो 10,000 रुपये बना देता है। समझ रहे दोस्तों, 4,000 का 10,000 बना देता है। फिर आप क्या सोचते हैं, अरे यार केवल 10 मिनट और रुक जाता ना, मैं केवल 10 मिनट और रुक जाता तो मेरा पैसा 5,000 का 10,000 रुपये हो जाता, मेरा पैसा 5,000 का 10,000 हो जाता, मेरा पैसा आज डबल हो जाता, मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, मेरा लॉस भी रिकवर हो जाता। आप ऐसा सोचने लग जाते हैं। फिर आप सोचते हैं अरे यार ये SL लगा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज के बाद मुझे SL लगाना ही नहीं है। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप SL लगाते ही नहीं है। जो भी अगला ट्रेड होता है, मान लीजिए अगला ट्रेड वापस से आपने 5,000 रुपये पर कॉल ऑप्शन बाय किया, आप मार्केट नीचे आएगा वो 4,000 पर आ गया। आप सोचते हैं SL लगाना ही नहीं है क्योंकि ये वापस से मेरे SL को खाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो मैं SL लगाता ही नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट में ही बुक करूँगा। इसके बाद वो नीचे आता है, फिर आप सोचते हैं 4,000 पर रुक गया,
अच्छा है अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन वो वापस से नीचे आ जाता है और आपके पैसे को केवल 1,000 रुपये करके छोड़ देता है। फिर आप सोचते हैं अरे यार ये क्या हो गया, इसे तो ऊपर जाना था एसएल खा के, ये एसएल क्यों नहीं खा रहा, मेरा एसएल खा के ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये नीचे क्यों आया जा रहा है, नीचे क्यों आया जा रहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है एक नए ऑप्शन ट्रेडर की, और जो पुराने ऑप्शन ट्रेडर होते हैं जो काफ़ी सीख चुके होते हैं वो भी ये गलती करते हैं, बार बार एसएल नहीं लगाकर। वो कुछ ट्रेड में एसएल लगाते हैं, उनका एसएल हिट होता है, मार्केट उनके साथ धोखा देता है और ऊपर चला जाता है, तो वो एसएल लगाना बंद कर देता है। और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि उनका लगाया हुआ पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाता है। वो जितना भी प्रॉफिट करते हैं ना, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वो एक ही ट्रेड में दे जाते हैं, अपने पूरे पैसे को जीरो करके चले जाते हैं। किस वजह से? एसएल नहीं लगाकर। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है एसएल नहीं लगाना। तो दोस्तों हमेशा एसएल लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाओगे तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, वरना आप पूरा का पूरा पैसा केवल एक ट्रेड में ही मार्केट को दे दोगे। जितना भी पैसा आप महीनों से कमाते हैं वो केवल एक ट्रेड में ही आप मार्केट को दे दोगे, आपके पैसे को आप जीरो कर लोगे। समझ गए दोस्तों? तो अब चौथी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों आपको पता होगा ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, वो आपके पैसे को जीरो करके ही छोड़ती है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने डिसाइड कर रखा है भैया मेरा सेटअप जब बनेगा ना तभी मैं ट्रेड लूँगा, सेटअप नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, और दिन के 2 या 3 ट्रेड ही मैं लूँगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप पहला ट्रेड लेते हैं पहले ट्रेड में आपको लॉस मिल जाता है, दूसरा ट्रेड लेते हैं दूसरे में आपको लॉस मिल जाता है, तीसरे ट्रेड लेते हैं तीसरे में आपको लॉस मिल जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? पहले में लॉस, दूसरे में लॉस, तीसरे में लॉस, या फिर मान लीजिए 3 ट्रेड में से 2 में लॉस हो जाता है और 1 में प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या होता है, मार्केट आपके दिमाग के साथ खेलता है, मार्केट आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देता है। मार्केट सोचता है कि भैया बस इसे थोड़ा सा लॉस दिखा दो फिर ये हो जाएगा पागल, इसका दिमाग काम नहीं करेगा और ये ओवर ट्रेडिंग करने लगेगा। जब आपके 3 लॉस हो जाते हैं ना, फिर आप क्या सोचते हैं, आप बेकाबू हो जाते हैं। आप सोचते हैं भैया मार्केट ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे मार्केट से लेना है बदला, और आप मार्केट से बदला लेने की सोच लेते हैं। फिर आप नए नए ट्रेड लेने लगते हैं। आपको दिखा भैया हैमर पूरा भी नहीं बना, 5 मिनट की कैंडल पूरी नहीं बनी, आपको लगभग 4 मिनट की कैंडल हुई है, आपने सोच लिया भैया यहाँ पर हैमर बनेगा, आपने ट्रेड ले लिया, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, बहुत जल्दी ट्रेड ले लिया, मतलब एक तो बहुत जल्दी ट्रेड ले लिया, ऊपर से ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने पहले ही ट्रेड ले लिया कॉल ऑप्शन के लिए, वो नीचे आ जाता है और ये हैमर बनता ही नहीं है, ये बन जाती है इस टाइप की कैंडल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए कॉल ऑप्शन के लिए जबकि डाउन ट्रेंड चल रहा है? नहीं दोस्तों, इसमें पुट ऑप्शन ही लेना चाहिए, और वो मार्केट वापस से नीचे आ जाता है। फिर आप सोचते हैं अरे यार यहाँ पर हैमर बनना था, हैमर क्यों नहीं बना? अरे भैया उसे बनने तो देते आप, 5 मिनट की पूरी कैंडल बनी नहीं, 5 मिनट की कैंडल पूरी बनती उसके बाद हैमर आपको दिखता तब आप ट्रेड लेते, इसके बाद भी आपको कंफर्मेशन चाहिए था। लेकिन आप इतना ज़्यादा, आपका दिमाग खराब हो जाता है कि आप ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, और ओवर ट्रेडिंग करते करते आप पहले ही ट्रेड लेने लग जाते हैं और लॉस करते हैं, लॉस करते। फिर आप क्या करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ट्रेड लेने लग जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब यही होता है छोटी छोटी चीज़ें देखकर ही ट्रेड लेना, यानी कि जैसे ही आपने देखा भैया मार्केट नीचे आ रहा है, 2 रेड कैंडल बना दी, तो आप क्या सोचते हैं, अरे यार मार्केट तो नीचे आ रहा है, आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया और मार्केट यहीं से ऊपर उठ जाता है और वो आपके पैसे को जीरो कर देता है। तो यही होती है ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों ओवर ट्रेडिंग में हमेशा लॉस नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग में आप 10 ओवर ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उसमें से 7 में लॉस होगा, बाकी 3 में आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आप उस प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पाते। आप केवल 250 या 300 रुपये प्रॉफिट दिखता है, आप तुरंत एग्जिट हो जाते हैं, और जबकि आपका लॉस चलता रहता है 2000 3000 रुपये आपका लॉस हो जाता है, तब भी आप एग्जिट नहीं होते हैं। आप आराम से बैठे रहते हैं, दिल थाम के बैठे रहते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट ही होगा, ये लॉस वापस से रिकवर होगा और आपका प्रॉफिट ही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 2000 3000 का लॉस होते होते पूरा आपका पैसा जीरो कर देते हैं। पूरा 5000 6000 रुपये जो भी आप लगाते हैं ऑप्शन बाय करने के लिए, वो आपका पूरा पैसा जीरो हो जाता है। तो समझ गए दोस्तों, ये ओवर ट्रेडिंग जो है ना, वो हम नहीं करते हैं, वो मार्केट हमसे करवाता है। मार्केट हमें 1-2 लॉस दिखाता है बड़े बड़े, उसके बाद मार्केट हमसे कहता है भैया बदला ले मुझसे। मार्केट क्या कहता है हमसे, भाई वो कहता है भैया हमसे बदला ले, मुझसे बदला ले, और हम उससे बदला लेने लग जाते हैं। भैया मार्केट से बदला ले सकते हैं क्या? आप सोचिए, मार्केट में करोड़ों लोग काम करते हैं, वो करोड़ों लोगों को संभाल रहा है, तो क्या आप केवल एक इंसान हो, आप बदला ले सकते हो मार्केट से?
भैया बिल्कुल नहीं ले सकते। आप मार्केट के साथ चलोगे ना, मार्केट ऊपर जा रहा है आप भी उसके साथ ऊपर चलोगे ना, तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। मार्केट नीचे आ रहा है तो आप भी उसके साथ नीचे चलोगे ना, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। लेकिन आप सोचोगे भैया मुझे तो तुझसे बदला लेना है, तूने मुझे बहुत ज़्यादा लॉस दे दिया, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान करवा दिया, लाखों का नुकसान करवा दिया, मुझे तुझसे बदला लेना है। 1 लाख का तूने मुझे मेरा नुकसान करवाया, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तुझसे। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप हमेशा लॉस करोगे। अपने पूरे पैसे को, जितना भी आपके सेविंग अकाउंट में, जितना भी आपके डीमेट अकाउंट में आपका फंड पड़ा हुआ है, वो आप पूरा जीरो करोगे। ये मेरी गारंटी है। समझ गए दोस्तों? तो आपको मार्केट से बदला कभी भी नहीं लेना है। बदला लेकर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं हमेशा। तो ओवर ट्रेडिंग जो चौथी सबसे बड़ी गलती होती है, वो आपको कभी भी नहीं करनी है। समझ गए दोस्तों? ओवर ट्रेडिंग तो एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको लग जाती है, वो लगती है। मैंने देख रखा है हमेशा, काफ़ी सारे नए नए यूट्यूबर तो ओवर ट्रेडिंग करते ही है, नए नए ट्रेडर तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो पुराने ट्रेडर होते हैं, जो पुराने ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, वो भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें भी 2-3 लॉस दिखते हैं ना, तो उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। दोस्तों अपने दिमाग पर आप कितना भी काबू कर लीजिए, आपको गुस्सा आएगा। 100% श्योर है आपको गुस्सा आएगा। और जब आपके 2-3 लॉस होंगे तो आपको गुस्सा आएगा और आप ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे और अपने पैसे को लगातार घटाते जाओगे ओवर ट्रेडिंग करते करते। ओवर ट्रेडिंग में आपका अगर प्रॉफिट भी हो रहा होगा ना, तो भी आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में चार्जेज और टैक्सेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि वो आपको बढ़ने ही नहीं देते हैं कभी भी। आपने जैसे कि मान लीजिए 25 भी ट्रेड ले लिए ना, ओवर ट्रेडिंग करते हुए 25 ट्रेड भी ले लिए, जब भी आपका 1000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है ना, वो आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं, वो भी आपका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि 25 ट्रेड की ब्रोकरेज ही हो जाएगी दोस्तों 25 दूना 50, 1000 रुपये तो इसकी ब्रोकरेज हो जाएगी। इसके बाद में इसके चार्जेज है और टैक्सेज है, 500-600 रुपये चार्जेज और टैक्सेज लगा लीजिए, तो ओवरऑल आप 500 रुपये लॉस में ही रहे। यानी कि कितना भी आप ओवर ट्रेड कर लीजिए, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे और अपना पैसे को लगातार घटाते रहोगे और आपका फंड एक दिन जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 सबसे बड़ी गलतियां थी जो मैंने आज आपको बताई है, जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं और अपने पैसे को जीरो करवाते हैं। ये 4 गलतियां ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी भी पैसा नहीं कमाने देती है। ये हमेशा आपका लॉस करवाती है और आपके पैसे को जीरो करवाती है। तो दोस्तों आप इन 4 गलतियों में से कौन कौन सी गलती करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से आज की वीडियो में आपको पता चल गई होगी आपकी बड़ी गलतियां कौन कौन सी है, उन्हें आप जल्दी से जल्दी सुधार कर लीजिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो। और अगर आपने ठान रखी है भैया मुझे तो मेरी ये 4 गलतियां में से कोई ना कोई गलती तो करनी है, तो आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि अपना लाया हुआ पूरा पैसा आप जीरो करके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखा दोस्तों आपने, ये वो 4 गलतियां हैं जो कि हर नया ट्रेडर और पुराना ट्रेडर भी करता है। पुराना ट्रेडर को पता है भैया ये गलती अगर मैं करूंगा तो मैं लॉस करूंगा, मैं मेरे पूरे पैसे को जीरो करूंगा। इसके बाद भी वो गलतियां करता है, क्योंकि वो नहीं करता है। मार्केट ऐसी सिचुएशन हमारे सामने पैदा कर देता है कि हम वो गलती करने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो बना देंगे, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।